तोड़फोड़ भी की गई है। इस दौरान उपद्रवियों ने अतिथि पैलेस होटल में भी तोड़फोड़ की है। साथ ही होटल के बाहर खड़े पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के पथराव में एएसपी गणपत महावर भी घायल हो गए। एएसपी के सिर पर पत्थर लगे हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि बिछीवाड़ा थाना अधिकारी इंद्रजीत समेत कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इंद्रजीत को रेफर किया गया। उपद्रवियों ने हाईवे पर करीब 10 किमी क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग से खाली पड़े 1167 पदों को एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर एसटी वर्ग के अभ्यर्थी और उनके समर्थक पिछले 18 दिन से भूवाली गांव के पास काकरी डुंगरी पर पड़ाव डाले बैठे थे और आज उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर बवाल काटा गया है। बताया जा रहा है कि होटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, उनको भी बख्शा नहीं गया, उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस वक्त ये पूरा हंगामा हो रहा था, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे जो लोग हंगामा कर रहे थे और पुलिस को मजबूरन यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठियां बरसानी पड़ी ताकि लोगों को यहाँ से भगाया जा सके। लेकिन हाईवे पर जाम लगाकर जमकर बवाल काटा गया था और NH8 पर ये तस्वीर सामने आई है। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिनमें एएसपी को पत्थर लगे हैं, सिर पर चोटें आई हैं और एसडीएम की गाड़ी को पलट दिया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और बवाल की तस्वीरें डूंगरपुर में जिस तरीके से हंगामा देखा गया। कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा था और क्या वाकई में अपनी बातों को रखने का, मनवाने का यही तरीका है। टीयर गैस चलाई, टीयर गैस चलाते ही वो एक बार तो भागे, लंबा भागे, हमारी गाड़ियां भी उनके पीछे तक गई, लेकिन वापस उन्होंने चारों तरफ से पथराव कर दिया, पहाड़ियों से पथराव कर दिया, अनगिनत संख्या में आगे, गांवों से आगे पत्थर पड़े, हमारे बहुत ज़बरदस्त पत्थर पड़े, चारों तरफ से पत्थर पड़े। तो हमने मैंने हेलमेट और वो जैकेट पहन रखा था और मेरा कमांडो मेरे साथ में था, लेकिन उसके बावजूद जब वो सारे लोग गाँव से आ गए तो पुलिस की भी कोई सीमा होती है। पुलिस, इतनी पुलिस कहाँ से आती? इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे हम लोगों के। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी, इस वक्त हालात कैसे हैं और पूरे मामले पर अभी पुलिस क्या कह रही है? देखिए संजय, बताना चाहूंगा अभी जो हालात है वो हाईवे पे तनावपूर्ण बने हुए हैं और इस बीच जो उपद्रवी थे उन्होंने जो जिला जो पुलिस अधीक्षक है उनकी भी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था, जो कि एक होटल के बाहर खड़ी थी। और इसके अलावा भी जो अन्य पुलिसकर्मी उनकी बाइक और अन्य जो गाड़ियां उनको भी आग के हवाला किया गया। फिलहाल जो मौके पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि जो जानकारी हमको जो डूंगरपुर विधायक है कांग्रेस से गणेश गोगरा, उनसे बात हुई है कि जयपुर के अंदर सीएमआर में मुख्यमंत्री के साथ में उनकी और जो टीडी मंत्री है अर्जुन उनके साथ में बैठक हुई है और कल शाम 5 बजे जो है एक प्रतिनिधि मंडल को यहाँ से बुलाया गया वार्ता के लिए। अब कल शाम 5 बजे वार्ता के बाद क्या हल निकाला जाता है सरकार की ओर से देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है स्थिति हाईवे पे तनावपूर्ण बनी हुई है और आसपास के जो लोग हैं जो वहाँ रहने वाले हैं चाहे होटल वाले हैं उनमें भय का माहौल है। जी संजय, लेकिन चूंकि क्या जो लोग वहां पर बैठे थे धरने पर वो तितर बितर हो चुके हैं और कई लोग जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था वहां पर इकट्ठा हो गए थे, क्या उनकी पहचान हो पाई है? चूंकि बात रखने का ये कोई तरीका नहीं होता, जिस तरीके से स्थिति पैदा की गई है, जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, क्या चिन्हित किया गया? आगे कार्रवाई को लेकर प्लान क्या तैयार किया जा रहा पुलिस की तरफ से? देखिए संजय, ये 18 दिन से पड़ाव चल रहा था और काफी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो और उनके समर्थक हैं वो पहाड़ी पर बैठे हुए थे और आज शाम को जिस प्रकार से उन्होंने हाईवे जाम किया, इसके बाद जो एसटी वर्ग के जो समर्थित जो आसपास के जो गांव वाले लोग हैं वो भी उनके समर्थन में कूद पड़े, जिससे कि संख्या जो है करीब हजारों में पहुंच गई वहां पर। यही कारण रहा कि जो पुलिस जो बल था वो काफी कम रह गया और जो प्रदर्शनकारी जो उपद्रवी थे वो पुलिस पर हावी हो गए और हालात ये हो गए कि जो घटना स्थल था वहां से उपद्रवियों ने पुलिस को खदेड़ना शुरू किया। 6-7 किलोमीटर जो कि मोतली मोड़ है, जो उदयपुर की सीमा का जो क्षेत्र है, वहां तक पुलिस वालों को खदेड़ा और वहां पर जो होटल के पास जो पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी थी उनको आग के हवाला किया, पथराव किया, पुलिसकर्मी घायल हुए। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान स्थिति में भी हालात जो है बेकाबू बने हुए हाईवे पे, माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस अभी भी मोर्चे वापस संभाले हुए है। लेकिन क्या पुलिस को ये कह रही कि आखिर समझाया जाएगा क्या इस पूरे हालात के बाद भी अधिकारियों की तरफ से मान मनोबल की स्थिति बनती दिखाई दे रही, या फिर कैसे अप्रोच कैसे की जा रही, कैसे बात को संभाला जाए, इस पर क्या कदम उठाया जा रहा? देखिए संजय, बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो
उनके कहने के अंदर ये जो अभ्यर्थी थे वो थे, और कुछ जो बीटीपी के जो विधायक है राजकुमार रौत, वो लगातार इन प्रदर्शनकारियों के संपर्क में थे। वो खुद भी कम से कम 4 से 5 बार इस पड़ाव के स्थल पर गए थे। तो हालांकि वर्तमान में भी जो राजकुमार रौत है वो जयपुर में है और मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत भी हुई है। इसके अलावा जो एसटी संगठन है, उनके जो पदाधिकारी, उनके समाज के लोग हैं, उनसे जो है प्रशासन लगातार संपर्क में, उनसे वार्ताओं का दौर जारी है। और कल शाम 5 बजे जयपुर एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया भी गया है। अब प्रतिनिधिमंडल जाता है नहीं जाता है वो कल तक पता लगेगा। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन इस पूरे मामले के बाद क्या कई थानों की पुलिस जाब्ता इस वक्त मौजूद है, कैसे मैनेज किया जा रहा है? संजय देखिए, पुलिस जाब्ता डूंगरपुर के अलग अलग थानों का है। इसके अलावा जो है बांसवाड़ा और उदयपुर से भी अतिरिक्त जो पुलिस का जाब्ता है वो कॉल किया गया है। जो आईजी से डिमांड की गई थी कमिश्नर आयुक्त से और आईजी से, वहां से भी जो बांसवाड़ा उदयपुर से भी जो अतिरिक्त पुलिस जाब्ता है वो मौके के लिए रवाना हो गया है। कोई बड़ा चेहरा अब तक राजनीतिक तौर पर कहा जाए पूरे मामले में बीच बचाव या फिर हस्तक्षेप करने के लिए बीच में कोई आता दिखाई दे रहा? क्योंकि अगर जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक स्थिति संभलेगी नहीं। देखिए संजय, बताना चाहूंगा क्योंकि ये पूरा जो मामला जुड़ा है वो एसटी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो सरपंच से लेकर सांसद तक जो पद है वो सभी एसटी वर्ग के ही हैं। हाँ। तो राजनीतिक दखल तो जरूर रहा है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को बीटीपी ने टेक ओवर कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया। वही डील जो है पूरे आंदोलन को वही चला रही थी। तो कुल मिला के जो प्रदर्शनकारी थे जो भी है वो बीटीपी के संपर्क में है, और राजकुमार रौत जो खुद एमएलए है बीटीपी से, वो भी कुछ छात्र संगठनों के पदाधिकारी रह चुके हैं। वो लगातार इनके संपर्क में बने हुए थे, तो पड़ाव स्थल पर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार हो सकता है बीटीपी विधायक राजकुमार रौत, रामप्रसाद डिंडोर, इनके माध्यम से जो प्रदर्शनकारी है उनसे वार्ता करके उनको समझाइश के प्रयास किए जाए। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा। अखिलेश हमारे साथ बने रहिए आप। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से हालात वहां पर बिगड़े। उसके बाद अभी भी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है और कई अधिकारी इसमें चोटिल है, पुलिसकर्मी चोटिल हैं। एसडीएम की गाड़ी को पलट दिया गया था। तस्वीर आपके सामने डूंगरपुर से ही जो तस्वीरें हैं वो दिखा